आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का जो भी बाकी का क्वेश्चन है, देखिए पार्ट मैंने बेसिक, ठीक है, 3 पार्ट्स में बहुत ही अच्छे ढंग से करवा रखा है। आप पहले उसको देखिए, उसके बाद मैंने पार्ट 1 को भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ पे भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है इस पार्ट में हम लोग जितना हो सके कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वृत्ताकार खेत के मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी। आप इस क्वेश्चन को कुछ इस ढंग से समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि एक क्या है, वृत्ताकार फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर क्या है, फील्ड है, मैदान है। इसकी त्रिज्या क्या बोला गया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में, अच्छा आप मेरे को बस इतना बताइए कि 10 चक्कर लगाना यानी वो किसके चक्कर लगाएगा, इस माठ के अगर चक्कर लगा रहा है, इस सर्कुलर जो फील्ड है या फिर वृत्ताकार जो मैदान है इसके चक्कर अगर लगा रहा है, इसका मतलब वो किसके चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे मैथ्स के लैंग्वेज में कि वो इस वृत्त का, मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इस वृत्त का जो क्या होगा, परिमिति होगा, मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, इसका इस वृत्त का जो सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस बराबर क्या है, 2 पाई आर, इस 2 पाई आर के बराबर चक्कर लगाएगा। मतलब वो अगर एक बार चक्कर लगाता है तो 2 पाई आर के बराबर उसका चक्कर होगा। तो इतना चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कितना एक बार में इतना चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो तो एक बार चक्कर नहीं लगा रहा है, 10 बार लगा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से इसको गुना कर देंगे, तो टोटल चक्कर हमारा अब ये हो गया, ठीक है। तो बस जो भी आपका वैल्यू है उसको रखिए, तो आपका टोटल कितना चक्कर लगाया, ठीक है, कितनी दूरी, कितना चक्कर लगाया तो बताया है कि 10 चक्कर लगाया, कितनी दूरी तय किया वो आपका निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का तो 2 रह जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर देखिए कितना दिया हुआ है 7, तो लिख लीजिए 7 गुना में 10, तो बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 22 44 गुना 10 440 क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, 440 मीटर ये होगा आपका फाइनल आंसर। जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए किस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 6 और कितना है आपका आंसर 440, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर गिवन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 7 नंबर होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई, ये दिख रहा है आपका, ये फिगर दिख रहा है, तो बोले नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, जबकि वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है। तो फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर हम बात करें, ये रहा फिगर, ये रहा वृत्त, वृत्त के अंदर जो आपका बना हुआ क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण भी देखिए कितना है, 4 + 4 8 बोलेंगे, या फिर इसी को हम बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा इस सर्कल का, इस वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया, यानी त्रिज्या कितना 4 बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, छायांकित भाग मतलब क्या, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो करेंगे क्या, देखिए चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके अच्छे ढंग से आपको बताता हूँ। तो कुछ इस ढंग का एक सर्कल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर क्या बना हुआ आपका, वर्ग बना हुआ है। अब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हाफ ऑफ कर दिया, वो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना 4 सेंटीमीटर का। तो आपसे पूछा कि ये जो भाग है, ये जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सर्कल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उससे क्या घटाएंगे, उससे घटाएंगे हम लोग जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या आपका भुजा गिवन है,
नहीं, आपका भुजा गिवन नहीं है, लेकिन हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विकर्ण हमको पता है ना। तो वर्ग का विकर्ण हमको पता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा, ठीक है, गुना में √2। ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण। तो एक्चुअली में विकर्ण तो आपका कितना हो गया? 8, तो लिख लीजिए बराबर में 8। ठीक है, आगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे भुजा बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, ये हो गया आपका भुजा। ठीक है, तो अब ये अगर भुजा है तो क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो हाँ, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमको मैंने आपको क्या बोला? आपको करना क्या है, जो टोटल आपका सर्कल है उसके क्षेत्रफल से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो आपका ये बचा हुआ जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr² से घटाएंगे क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, यानी कि हो गया, अब देखिए πr² माइनस साइड आपका कितना है? देखिए 8√2 आया, तो हो जाएगा 8/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अलग कर दिया। ठीक है, ये आपको पाई। आगे सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? πr² माइनस यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 2 से कटेगा ये कितना बार में? 16 बार में। ठीक है, सॉरी 16 बार में नहीं, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 2 दूनी 4, 32 बार में, है ना, 16 नहीं 32 बार में। तो 32 बार में कटा, तो आपका नया क्या आया? πr² माइनस 32। देखिए आपका इतना सॉल्व हो के आया। तो शायद ऑप्शन में, आप देखिए ऑप्शन में किस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ है उसको भी देखना जरूरी है। अच्छा, तो अगर ऑप्शन में देखिए तो अच्छा ठीक है, ऑप्शन में इसी ढंग का दिया हुआ है। तो देखिए इस ढंग का ऑप्शन कहाँ पे है? तो आपका इस ढंग का जो ऑप्शन है आपका मिल जाएगा। अच्छा देखिए, अभी भी ऑप्शन में एक भी आंसर आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, एक भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो आगे आप क्या कर सकते हैं इसको? चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए पाई, ठीक है, पाई का तो वैसे ही रहेगा। देखिए आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि आर आपका कितना है? देखिए आर आपका 4 है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 32। आगे सॉल्व करेंगे तो 16 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो बच अच्छा 16 कॉमन आ जाएगा। तो अच्छा इतना सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन में देखिए ध्यान से देखिए, इतना भी सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए इतना आपका आंसर गिवन है, π16 माइनस 32। देखिए ये रहा 16 π माइनस 32, है ना, 16 π माइनस 32। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप जल्दी से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस मैंने एक एक करके प्रोसेस से दिखाया जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, बाकी का तो आप खुद से ओरली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दी हुई आकृति में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स है। पहला तो देखिए क्या गलती है इसमें। दी हुई आकृति में देखिए हमें पंचभुज था, जबकि ये क्या है? चतुर्भुज है। मैं इसको ठीक कर रखा था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी मिस्टेक्स है जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 घोड़ों को एक 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के शीर्ष बिंदु पर इस प्रकार बांध दिया गया है कि वे केवल एक दूसरे के नज़दीक पहुंच सके। वह क्षेत्रफल जिसमें घोड़े ना चढ़ सके कितना होगा, आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा आसान लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है ना। काफ़ी बार ये एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में, या फिर जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यू कह लीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उसके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार इस ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप आसानी से ओरली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है कि 4 घोड़ों को एक 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के शीर्ष बिंदु, कैसे मैदान है? वर्गाकार है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए? वर्गाकार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुछ इस ढंग का एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, अब इस वर्गाकार मैदान का जो शीर्ष बिंदु, जैसे ये वाला शीर्ष बिंदु, एक ये और एक ये, इन शीर्ष बिंदु पर 4 घोड़े को बांधा गया है। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ बता रहा है आपको कि 4 घोड़ों को एक 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, जो वर्गाकार मैदान है उसका प्रत्येक भुजा कितना? 20 करके है। ठीक है, तो वर्ग का तो हर एक भुजा बराबर ही होता है। ठीक है, वर्ग का हर एक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब इन शीर्ष बिंदुओं पे क्या हुआ है कि
क्या बांधा है आपका, घोड़ा बांधा है, ठीक है। तो इस ढंग से बांधा गया है कि हर एक शीर्ष का जो आपका घोड़ा है, ठीक है, वो अगर क्या करे आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, जस्ट मिल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब वो ये है कि इस ढंग से बांधा गया है। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस ढंग से बांधा गया है। तो एक घोड़ा मान लेते हैं इस ढंग से बांधा गया है, तो वो ज़्यादा इतना दूर तक चढ़ेगा, ठीक है। तो घास तो बस इतना में ही है, एक यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस ढंग से, ये नहीं समझिए आप, इस ढंग से, दूसरा फिर यहाँ पर, ठीक है, इस ढंग से बांधा है, और चौथा जो है वो भी कुछ इस ढंग से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि घोड़े को जिस तरह से बोला बांधने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखिए हर एक क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिल पा रहा है, सिर्फ देखिए एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस ढंग से जब बांधा गया घोड़ों को, ठीक है, उस वर्गाकार मैदान में, तो देखिए एक एरिया बचा ना यहाँ पे, ये एरिया बचा हुआ है जहाँ पे क्या होगा कि घोड़ा इस एरिया को चढ़ नहीं सकता, मतलब इस एरिया का घास को वो खा नहीं सकता है। तो आपको क्या बोला है कि वह क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा ना चढ़ सके कितना होगा, मतलब ना चढ़ सकने वाले का क्षेत्रफल, ना चढ़ सकने वाले जो एरिया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए कितना जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस करना क्या है, तो देखिए आप जो ये जो पूरा का क्षेत्र, मतलब ये जो आपका वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए हर एक भुजा 20 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला जो एरिया है, फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है, सबका एरिया निकाल कर, ठीक है, आपस में चारों का जोड़कर फिर से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा करने वाला है नहीं। देखिए हम सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ठीक है, मिलके क्या बना, अर्धवृत्त, और ये वाला एरिया फिर प्लस ये वाला एरिया मिलके क्या बना, अर्धवृत्त। दोनों को जोड़ देंगे तो ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, ये पूरा का पूरा, ये दो मिलके जो अर्धवृत्त बना, ये दो मिलके जो अर्धवृत्त बना, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, फुल एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो यानी एक वृत्त के बराबर ही इन चारों का क्षेत्रफल होगा। ये वाला एरिया, इस एरिया और इस एरिया का जो क्षेत्रफल होगा एक वृत्त के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। तो बस मैंने तो आपको बोला था कि जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि 400 है, उससे आपका इन चारों का यानी कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, उसको घटा लीजिए, बस घटा लीजिए, ठीक है। तो आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए होगा आपका 400 माइनस पाई, आर का वैल्यू कितना है, तो देखिए आर जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अच्छा ये 10 कैसे होगा, चूंकि बांधने का ढंग ही कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो मिल सके, मतलब क्या दोनों आधा आधा होगा। अगर एक भी ज़्यादा होता है एक कम होता, फिर तो ऐसे नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, क्योंकि ये पूरा वर्ग जो है, पूरा का पूरा भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक 20 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है ना। तो यानी ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या इक्वल टू आपका कितना मिला, मतलब रेडियस इक्वल टू हो गया आपका 10, तो 10 गुना 10, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 100, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ पाई। चलिए ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं ऑप्शन में किस ढंग से आंसर दिया गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए डायरेक्ट आपका ये वाला आंसर देख जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका आंसर। इतना आप ओरली कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पे कुछ खास है नहीं, है ना, कुछ खास है नहीं। देखिए पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है, बस इतना ही आप ओरली कर सकते थे और आपका आंसर निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 होने जा रहा है। क्या पूछ रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 वृत्त इस प्रकार बने हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को छूता हो, ठीक है, तो इन तीनों वृत्तों से घिरे त्रिभुज के अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लगभग ये भी क्या है, सेम इस ढंग से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, बोला है कि समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। अब क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा कितना 14 है, तो ये भुजा भी आपका 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, ये भी आपका 14 हो गया। अब क्या बोला है कि तीनों कोनों पर, ये रहा एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, तीनों कोनों पर 3 वृत्त इस प्रकार बने हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को छूता है, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पर एक वृत्त बनेगा, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के, तो इसको सेंटर मान के इसको केंद्र मानिए और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आगे यहाँ पर भी क्या कीजिए, इसको वृत्त का सेंटर मान के यहाँ पर भी एक वृत्त इस ढंग से ड्रॉ कर लीजिए ताकि ये दोनों स्पर्श करें आपस में, ठीक है। यहाँ से भी कीजिए और इस ढंग से हो जाएगा आपका, देखिए स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को सबको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, इन तीनों वृत्तों से घिरे त्रिभुज के अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो बचा हुआ भाग है, देख रहे, चलिए मैं इसको पूरा कलर कर देता हूँ, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो अगर आपने इसको अगर ध्यान से देखा हो, ठीक है, तो इसका भी आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, इसका आंसर खुद से ट्राई करना है, ठीक है, इसका आंसर आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए नंबर है, ऑप्शन क्या 7.77 वर्ग सेंटीमीटर, 8.88 वर्ग सेंटीमीटर, 30.08 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। जो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे मैं इसका आंसर तो वैसे बता ही दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।